Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you another requirement update regarding on Indian Oil Corporation Limited यानी IOCL. आप स्क्रीन में देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चेन्नई IOCL चेन्नई की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। तो जो भी बंदे इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि आपको मालूम होगा अप्रेंटिस का फ़ायदा इंडियन ऑयल में रिक्वायरमेंट के लिए कितने अहम होता है। तो इस हिसाब से IOCL चेन्नई के लिए या कह सकते हो IOCL तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड पुडुचेरी सर्दर्न रीजन के लिए भी कह सकते हो। कुछ स्टेट के लिए उसी स्टेट के बंदा ही अप्लाई कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने पोस्ट है, सारी डिटेल यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई IOCL चेन्नई नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप फॉर द ईयर 2024-25 अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1973। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास ड्यूरिंग द ईयर 2020, 21, 22, 23 एंड 24 hailing from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and Puducherry for undergoing 1 year apprenticeship training under the Apprenticeship Act 1973। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो भी सदर्न स्टेट का बच्चा देख रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के लिए इंडियन ऑयल की तरफ से अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट आउट हो चुका है। तो जो भी बंदा इंटरेस्ट हो तो ज़रूर अप्लाई कर लेना। चलिए देखते हैं कौन कौन पोस्ट के लिए उन्होंने अप्रेंटिसशिप निकला है। पहला कैटेगरी बस सीरियल नंबर 1 देख लीजिए। कैटेगरी 1 डिप्लोमा टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग बार टेक्नोलॉजी कह सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल। आपने इसी ट्रेड में डिप्लोमा किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सारी की सारी ट्रेड में 20 वैकेंसी है, 20 कुल मिलाकर 120 वैकेंसी, जिसके लिए आपको स्टाइपेंड रहेगा 10,500 और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगा 1 साल, 1 ईयर। ओके, उसके बाद कैटेगरी 2 जो कि नॉन टेक्नीशियन कह सकते हो, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MBA, BBA, BBM बंदे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सीरियल नंबर 1 पर BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BBM, जिसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करिए 120। आपकी मंथली स्टाइपेंड 11,500 रहने वाली है और आपकी भी ड्यूरेशन 1 साल रहने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। पहला कैटेगरी 1 टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फुल टाइम ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ओवरऑली आपने डिप्लोमा किया हो, 3 साल 3 ईयर का आपने डिप्लोमा कर रखा हो उन्हीं ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग या पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी 2 जो कि नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आपने ए डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी सच एज BA, BSc, BCom, BBA, BBM, BCA रेगुलर फुल टाइम ग्रांटेड बाय स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन UGC अप्रूव्ड। आपने ओवरऑली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो आपने नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी अप्लाई कर सकते हो। BA, BCom, BSc सर एक बंदा यहाँ पर एलिजिबल है। एज लिमिट यहाँ पे डेफिनेटली तो कुछ लिखा नहीं, एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर द अप्रेंटिस रूल। नॉर्मली मान के चलिए जो भी इंडियन ऑयल का अप्रेंटिस का एज रहता है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपका 26 साल होना चाहिए ऑन रिजर्व के लिए। उससे अलावा आप चाहे तो SC, ST, OBC, PW वोमेन बिलोंग करते तो आपकी ओज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो, रिजर्वेशन वैकेंसी भी है। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए। इंडियन एक ऑयल कंपनी है तो इसलिए आपका फिजिकल फिटनेस भी चेक करा जाएगा। तो आज पर प्रेस्क्राइब क्लॉज 4 ऑफ अप्रेंटिसशिप रूल 1992 एंड अमेंडमेंट दे आर इफ एनी, आपका फिजिकल फिटनेस सही होना चाहिए।
ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग मैंने आपको अभी बताया 1 साल रहने वाली है। पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिस एक्ट 1973, ड्यूरेशन आपका 1 ईयर रहने वाली है। उसके बाद प्रीवियस ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस, आपने कहीं पर ट्रेनिंग ले चुके हैं या अभी ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओनली फ्रेशर कैंडिडेट, जो ही बंदा फ्रेशर हो, कहीं पर भी उन्होंने अप्रेंटिस नहीं किया है, तो उन्हीं बंदा ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर बंदे अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए कम्प्लीटली आपका मेरिट बेसिस पर, क्योंकि वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन चेन्नई के लिए रिक्वायरमेंट आउट हुआ है, तो इसलिए तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो डिप्लोमा या ग्रेजुएट मार्क बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखें क्या कैसे अप्लाई करना है। पहले आपको जो गवर्नमेंट का अप्रेंटिस का वेबसाइट है www.narseducation.gov, यहाँ पर भी देख लीजिए narseducation.gov, उस पर आपको विजिट कर लेना चाहिए और वहाँ पर आपके ID क्रिएट कर लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कर लेना, प्रोसेस और वगैरह वगैरह सब कुछ कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद फॉर अप्लाइंग अप्रेंटिसशिप ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके अंडर आपको सर्च करना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और क्लिक टू अप्लाई, ओके। और जो भी फॉर अप्लाइंग आपको एक लॉगिन ईमेल आईडी चाहिए वैलिड, और बस उसके पोर्टल के जरिए हमें आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान दीजिए वेबसाइट है https://nats.education.uv, कह सकते हो नाट एजुकेशन वेबसाइट पर ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा कहीं पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए गवर्नमेंट का जो अप्रेंटिस का पोर्टल होता है उस पर आपको विजिट करके अप्लाई कर लेना चाहिए। ट्रैवल एक्सपेंस, यहाँ पर आपको कोई भी TADA नहीं मिलने वाली है। नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। बोर्डिंग लॉगिंग, यहाँ पर भी कोई आपका जो रहने का खाने का व्यवस्था इंतजाम नहीं करा जाएगा। नो बोर्डिंग एंड और लॉगिंग एक्सपेंस आज एडमिसिबल। उसके बाद अपॉन कंप्लीट द अप्रेंटिसशिप पीरियड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैव नो ऑब्लिगेशन फॉर अप्लाई एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अप्रेंटिस का मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसका मतलब नहीं उन्होंने आपको एम्प्लॉयमेंट देना है, उसका कोई ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते जो आपको एम्प्लॉई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ऐसा कुछ आप दावी नहीं कर सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट डेट की बात करिए, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो है 4 नवंबर, देख सकते हो 4/11/2024। लास्ट डेट उसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है 29/11, ओके। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑन ए नाट्स पोर्टल, अभी मैंने बताया आपको NATS नाट्स पोर्टल विजिट करके वहाँ पर जो अप्रेंटिस का सेक्शन होता है उसके अंडर आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सर्च करना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्ट लिस्ट, जो कि 6/12 या 6 दिसंबर को आपका शॉर्टलिस्ट लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो कि आपका 18 से लेकर 20 दिसंबर टेंटेटिवली रहने वाली है, ठीक है। तो द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी पब्लिश द वेबसाइट www.boatsrp.com, जो कि एक ट्रेनिंग पीरियड का होता है। इनकम्प्लीट या एररनेस ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट विल बी रिजेक्टेड। आपने कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फिलअप किया या एरर रखा या डेट ओवर होने के बाद आपने एप्लीकेशन फिलअप किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट किया हो, तो आप आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए उसके अलावा फॉर एनी क्लैरिफिकेशन आपने मेल ID tncop@boat-srp.com, इसी मेल ID के आप कोई भी क्वेरी आप मेल कर सकते हो। मेल ID के आप ध्यान दीजिए, ओके। यहाँ पे देख सकते हो द जनरल मैनेजर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चेन्नई, डायरेक्टर ऑफ बोट SR तारामणि चेन्नई, ओके। ओवरऑली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन चेन्नई लिमिटेड के तरफ से, बस चेन्नई से कह सकते हो, पर्टिकुलरली चेन्नई लिखा है, तरफ से एक अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट निकल कर आ चुका है। तो जो भी बंदा इंटरेस्ट हो, स्पेशली आपने तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्रा या तेलंगाना स्टेट में बिलोंग करते हो तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, आपके लिए अच्छा मौका है। पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन कर दिया है हेलिंग फ्रॉम तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, पुडुचेरी, उन्हीं स्टेट में आप बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा खासा वैकेंसी है, लगभग टेक्निकल में 120 और नॉन टेक्निकल भी 120, कुल मिलाकर 240 वैकेंसी
अप्रेंटिसशिप रूप में यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो आप जाइए, उसका जो ऑफिशियल पोर्टल है narseducation.gov.in उस पर विजिट करिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस उस वेबसाइट को आप ध्यान दीजिए। अभी मैं जहाँ कुछ सर्कल दिखा रहा हूँ, narseducation.gov, उस पर विजिट कर लेना है और एक अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए, क्योंकि